हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के वो प्रश्न जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि पूछे जाने ही हैं। ठीक है, तो टोटल 5 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, जिसमें आपके एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल आप मान के चलिए कि पूरी तरह से आपने आप लोग के लिए तैयारी कर ली है कि हर एक क्वेश्चन आपको इन्हीं पीडीएफ में से देखने को मिलने वाला है। अब ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं वो भी हम वीडियो में जानेंगे, बट उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, पीडीएफ परचेस नहीं करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग मान के चलिए कि पीडीएफ का 30% हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं वो ईजिली कैसे कर सकते हैं वो भी हम वीडियो में बताएंगे। बट जो बच्चे पीडीएफ नहीं कर रहे हैं परचेस, तो वो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को पढ़ करके इजीली पास हो जाएंगे। बट जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हैं, तो वही बच्चे पीडीएफ बाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से कैसे लेनी है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रोवाइड क्यों किया जाता है। हम यहाँ पर आंसर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम आंसर सॉल्यूशन में जाते हैं तो वीडियो काफी लेंथी होगी और कम क्वेश्चन वहां पर कवर हो पाएंगे। बाकी आंसर आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 11, 15, 19, 22, 23 में बच्चों पूछा जा चुका है। सिंपल यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखनी है और एक अभिक्रिया दे देनी है। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। प्रश्न आप देख पा रहे हैं 2011, 17 और 20 में पूछा जा चुका है। धोने के सोडे के दो उपयोग और बेकिंग सोडा के दो उपयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। प्रश्न आप देख सकते हैं 2010, 19 और 22 में 3 बार ये रिपीट हो चुका है। पढ़ लेना इसका जो आंसर है आपने यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न आप देख सकते हैं 2009, 10, 12, 14, 18 और इस बार ये क्वेश्चन कंफर्म है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। अगला है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। प्रश्न 2008 और 9 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। जैसे है पहला भाप के साथ आयरन, दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। आगे जाने से पहले, आगे के क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, इनको आप कैसे बाई कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। मात्र किसी भी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ, चाहे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हैं, मात्र 70 रुपये में आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो दो मेथड है, एक तो है आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट हमको कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर पहले मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है कि आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ अभी आपको मात्र 70 रुपये में मिल जाएगी, यानी 70 रुपये में आप किसी भी एक सब्जेक्ट के वो सारे क्वेश्चन ले पाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाने हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, 70 रुपये में पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस नंबर पर आपने मैसेज करके अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, पीडीएफ आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बच्चों है कि आप हमारी वेबसाइट्स पर जाकर के इनको परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट पर कैसे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो में, या फिर आप सर्च कर लेंगे गूगल में जाके कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने होम पेज आ जाएगा हमारी वेबसाइट का। थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, किस क्लास से हैं आप। जैसे कि अभी 10th की हम बात कर रहे हैं, तो 10th पर आपने क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्लाइड मारेंगे, उस पर जाने के बाद आपने यहाँ से विज्ञान या फिर साइंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आएगा, जिस मीडियम से आप उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट देख रहेंगे 90 से 95 रुपये आपको शो हो रही है। बट अगर आप वेबसाइट से लेते हैं तो आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके ले सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप पर आपको डायरेक्ट ये पीडीएफ 70 रुपये में सभी मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद प्लेस ऑर्डर, और ऑर्डर होते ही जैसे आप पेमेंट करते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। प्रश्न आपका 2008, 11, 17, 22 में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, CO2 सूत्र वाली कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। प्रश्न आपका 2008 और 23 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे दी गई है CO2 की, अच्छे से आपने यहाँ पर देख लेनी है। जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर रहे हैं वो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे आप प्रिपेयर कर लेंगे।
अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। नामकरण करना है आपने यहाँ पर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो इनको देख लेना आपने। अगला जो मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वह है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्न आपका 11 और 23 में बन चुका है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, यानी साबुन जो है वो साफ सफाई कैसे करता है उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न आपका देखो 2008 और 9 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम, और जो पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का वितरण करता है आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और मोस्ट इंपोर्टेंट है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। 2008, 14 और 16 में ये बच्चों प्रश्न पूछा गया है, इसको आपने देख लेना है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में रहेगा वो है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2008, 11, 12 और 16 में पूछा गया है। पढ़ना है इसको आपने। नेक्स्ट है आपका भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, और सारे क्वेश्चन आप ऐसे देख रहे होंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में यानी लगातार पूछे हुए आ रहे हैं, और इस बार भी जो आपके एग्जाम में पूरी तरह से आपके समझ लिए कि आने ही आने हैं। इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांश को कैसे अभिकल्पित किया गया है। 2009 और 16 में प्रश्न ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है। फिर है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। और ये जो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है वो आपसे अलग से 1 नंबर में पूछ सकता है, तो इस अभिक्रिया को आपने जरूर अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है एंजाइम क्या है। एंजाइम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। 2013 और 22 में जो प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटो हार्मोन क्या है। फाइटो हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है इस बार, और अभी तक जितने क्वेश्चन आपने देखे होंगे सारे आपको भी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये पीडीएफ जो पांचों हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर किए हैं सारे एक से एक बढ़कर के क्वेश्चन रखे हैं, यानी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोग के यहाँ पर कलेक्ट किए हैं सभी। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। 2010, 12 और 2023 में बच्चों ये प्रश्न बन चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है पादप हार्मोन्स क्या है। पादप हार्मोन्स के बारे में आपने बताना है, और क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3 और 2 5 साल ये बच्चों प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है जब एड्रेनलिन रुधिर से स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। 2009, 10, 11, 12 में ये प्रश्न बन चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डीएनए प्रतिक्रिया का प्रजनन में क्या महत्व है। इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है उसके बाद मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर का ये प्रश्न बच्चों आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है, इसको आपने देखना है। अगला है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन हो गया जिसमें मतलब हम कलम लगा करके उगाते हैं। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। फिर उसके बाद पुनरुद्धु भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2016, 19 और 23 में बच्चों प्रश्न बन गया है, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगला है उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है। तो इतने क्वेश्चन जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर रहे हैं, अगर इतने क्वेश्चन भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आराम से यहाँ पे 35 से 40 नंबर आपके बन जाएंगे, अगर आप इतने क्वेश्चन भी अच्छे से याद करके चले जाते हैं। बाकी जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्लास में टॉप करना है, 80-85 के ऊपर आप लोगों को परसेंटेज बनानी है, तभी आप इन पीडीएफ को बाई करेंगे या कर सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगेन सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।